मेरी इतनी मज़ेदार कढ़ी बनी थी, इसकी आप शक्ल देखें, जो कि वीडियो मुझसे डिलीट हो गई। और ये सुबह का नाश्ता था जो मैंने सर्व किया था। और ये बच्चियों के लिए मैंने आल्डो से बैग ख़रीदे थे। ये वो बैग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। जनाब ये सुबह का वक्त है, कल सुबह का वक्त है, और जनाब मेरी नंद ने और नंदोई साहब ने और बच्चियों ने फरमाइश की कि मामी हमें ना हलवा पूरी बना खानी है। बल्कि मेरे नंदोई का ज़्यादा दिल था, वो चाह रहे थे हलवा पूरी खाना कहीं रेस्टोरेंट से, लेकिन यहाँ इतनी अच्छी हमें नहीं पता बहरहाल कि यहाँ अच्छी हलवा पूरी मिलती है। तो मैंने कहा कि घर में माशाल्लाह बहुत अच्छी बन जाती है। का बना बना के पहले मैं कैटरिंग करती थी, तो काफ़ी मैंने मतलब ये डिलीवर भी की थी, होम डिलीवरी भी की थी। तो कहा चलो हिम्मत करके घर ही बना लेते हैं। बस ये पूड़ियाँ बनाई थी और आलू की तरकारी और चने की, वो मैंने एक दिन पहले बना ली थी। हलवा सुबह बनाया था जिसकी वीडियो मुझसे डिलीट हो गई और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आज ये मैं आपको बहुत अच्छा नमकीन गोश्त बनाने की रेसिपी देती हूँ। बहुत अच्छी और सिंपल है। सबसे पहले मैंने गोश्त लेकर उसको प्रेशर कुकर में 15 मिनट के लिए, गोश्त के हिसाब से प्रेशर दें, लेकिन मैंने 15 मिनट ही दिया था क्योंकि ये गोश्त थोड़ा सा सख्त था। 15 मिनट प्रेशर देने के बाद उसमें जो पानी था वो मैंने तकरीबन ड्राई कर लिया था। और उसके बाद कढ़ाई में देसी घी आधा और आधा ऑयल डालकर गोश्त इसमें डाल दिया था। और गोश्त को मैंने फिर अच्छे से थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा कर लिया। उसके बाद मैंने लहसुन का पेस्ट डाला, उसको भी लाइट ब्राउन कर लिया। फिर अदरक का पेस्ट डाला, उसको भी लाइट ब्राउन कर लिया। यानी 2 डिफरेंट फेजेस में मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट डाले। और उसके बाद जनाब मैंने हाफ़ टमाटर काट के वो डाल दिया। आधा किलो गोश्त था और तकरीबन 1.5 पाव के करीब टमाटर थे, तो उनको मैंने हाफ़ करके डाला और उनका छिलका जो है वो बाद में गलने के बाद उतार लिया। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह गला हुआ है, भुना हुआ है, नज़र भी आ रहा है माशाल्लाह। और फिर उसके बाद मैंने टमाटरों का छिलका जो है वो उतार लिया। पहले हाथ से उतार रही थी तो हाथ जल रहे थे। अफरा तफरी मतलब माशाल्लाह गेस्ट आए हों और वक्त पे दोपहर का खाना तैयार करना है। नाश्ता खैर उन्होंने काफ़ी लेट किया था, इसलिए खाना और बाहर जाने की तैयारी में भी थे, लेकिन वो इतना लेट हो गए छोटे छोटे कामों में और पैकिंग में कि दोपहर का खाना शाम का खाना बन गया। यानी 5 बजे खाया गया, लेकिन मुझे फिर फटाफट करना पड़ा। और टमाटरों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया जी। टमाटरों को अच्छे से मैंने मैश कर लिया, छिलके उतार दिए। और इसमें कढ़ाई में मैंने, बहुत सिंपल कढ़ाई है जो नमकीन कढ़ाई बनती है, इसमें सिर्फ देसी घी, मक्खन या चर्बी में, वैसे तो आपको पता है ओरिजिनल ये बनती है, लेकिन क्योंकि चर्बी में तो हम लोग खाते नहीं हैं और ना मतलब इतना हज़म होता है हम लोगों से, तो मैंने हाफ़ देसी घी और हाफ़ उसमें बनाया था ऑयल में। और इसमें नमक, और गोश्त जब डाला था तो उसमें नमक भी डाल दिया था। बस जब टमाटर, और इसमें क्या जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी और जनाब टमाटर तो मैंने डाल दिए, हरी मिर्चें और बस काली मिर्च मोटी कुटी हुई जाएगी। इसके बाद जनाब अच्छी तरह टमाटरों का छिलका उतारने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया था, और ताकि टमाटर जो है वो मोटे मोटे वो ग्रेवी में चेंज हो जाएं। और इसके बाद जनाब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद टेस्ट भी कर लिया था कि नमक वग़ैरह इसका सही है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सही था। बस इसको भूनने के बाद मैंने फिर इसमें जनाब काली मिर्च जो आखिर में ऐड कर दी। काली मिर्च के बाद इसमें जनाब वो हो गया, क्या कहते हैं, हरी मिर्च काट के डाल दी आखिर में। और जनाब बस एक दफ़ा घुमा के और हमारा माशाल्लाह नमकीन कढ़ाई बिल्कुल रेडी थी। उसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया सर्विंग डिश में जिसमें मुझे सर्व करना था। और साथ जनाब बर्तनों का आपको पता है माशाल्लाह ढेर, तो बर्तन तो हमेशा ही बड़ी वाफिर मिक़दार में मौजूद होते हैं। और बर्तनों को फ़ारिग करके रख दिया, इसको एक साइड पे किया। लेकिन मैंने क्योंकि शाम के खाने के जहन में था कि शाम को बिरयानी बनानी है, तो मैंने सफाई शुरू कर दी।
ताकि ये काम भी ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह मेहमान आए हों, पाँव वगैरह लगते हैं, अपने भी खैर पाँव लगते रहते हैं। सफाई तो आपको पता है रोज़ ही घर में करनी पड़ती है। कूड़ा किरकट तो इतना होता नहीं है, लेकिन पाँव से जो मट्टी शट्टी आती है या बाल वगैरह नीचे गिर जाते हैं कॉम वगैरह करते हुए, तो उसकी सफाई तो हमें करनी ही पड़ती है। और बाथरूम के आगे मैंने एब्जॉर्बेंट लगा दिया था, पानी गिरा हुआ था। और जनाब मैंने दही फुल्कियाँ भी तैयार करनी थी, इसलिए दही फुल्कियाँ भिगो के रख दी। घर में ही बनाई हुई थी। चिकन को काटना था, चिकन बिरयानी की भी फरमाइश थी। यानी आज मैंने 3 चीज़ें बनानी थी, एक दही फुल्की बनानी थी, एक जनाब बिरयानी बनानी थी और एक जनाब बनाया था नमकीन गोश्त। वो तो तैयार हो गया। अब जैसे ही मैंने सोचा था कि मसाला बना के रख दूँगी और चावल जो है वो शाम को बॉईल कर लूँगी, क्योंकि अब टाइम ही इतना हो गया इनको पैकिंग वगैरह में, गैस को और सारा कुछ करने में, कि वो तो खैर बिल्कुल फ़जूल था कि बंदा कहे कि ये जी खाने का टाइम जो है वो मतलब उन्होंने खाना नहीं खाया था, खाना तो खाना था। तो मैंने जल्दी से फिर वो जनाब क्या कहते हैं, ये तो खैर आराम से किया है। चिकन का जो मसाला बिरयानी का था वो कोरमा मैंने बहुत आराम से तैयार किया था, लेकिन उसके बाद जो अफरा तफरी मुझे पड़ी है ना, जिसके चक्कर में मेरी जनाब वीडियो भी डिलीट हो गई। जो मैंने कल हम लोग गए थे, सालगिरह थी, सालगिरह एक दिन पहले थी। बहरहाल मेरे हस्बैंड क्योंकि फारिग नहीं थे, तो वो अपने भाई को तो उसने खाना खिलाना था अपनी बर्थडे का। तो वो फिर हम बर्थडे पे गए थे हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट में, और बुफे सिस्टम था, काफ़ी अच्छा खाना था। बहुत अरसे बाद हम दोबारा गए थे। काफ़ी फेयरवेल वगैरह हमने अपनी फ्रेंड्स को उधर दी थी, लेकिन अब काफ़ी अरसे बाद गए थे, तकरीबन 3-4 साल बाद। लेकिन बहरहाल खाने का टेस्ट उनका काफ़ी अच्छा था और ख़ूब जनाब खाया भी गया, भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि आजकल खाना जो है आगे पीछे हो रहा है। रात को देर तक बैठ के बातें करते रहते हैं। तो बस पहले अब बिरयानी के लिए मैंने ऑयल डाल के प्याज ब्राउन किया, लहसुन अदरक को ब्राउन करने के साथ ही मैंने जनाब चिकन डाल दिया। चिकन को मैंने 4 हिस्सों में एक चिकन को किया था। छोटा चिकन था 600 ग्राम का, तो 2 चिकन थे। वो इसलिए कि फिर चिकन बच जाता है, चावल ख़त्म हो जाते हैं, तो इस तरह एक एक लेग सब ले लेंगे तो उसका कि ये फ़ायदा होगा कि मेरा चिकन भी यूज़ हो जाएगा और साथ चावल भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि चावल मेरे पास माशाल्लाह इतना स्टॉक पड़ा हुआ है ना फ्रिज में, जो अब मैं वीकेंड पे इंशाल्लाह उसको फ़ारिग करूँगी, ख़त्म करूँगी। बस एक तरफ ये चिकन डाला था और साथ ही मैंने वो जो टमाटो प्यूरे बनाया हुआ था वो 2 पैकेट डाल दिए थे। 3 गिलास, साढ़े 3 गिलास आज मैंने राइस बनाए हैं। इस उसमें फिर 2 पैकेट मैंने जो है टमाटो प्यूरे के डाले हैं, और इसके साथ ही मैं तमाम मसाले जो मैं बिरयानी में अपना मसाला ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। 1-2 दफ़ा मैंने नेशनल की बिरयानी बनाई है, लेकिन वो इतनी पसंद नहीं हमारे घर में की गई। तो वो सब ने यही कहा कि अपने ही हिसाब से बनाया करो, जैसे बनाती हो। हिलाने के बाद टमाटर प्योरे, फिर मैंने इसमें सबसे पहले नमक ऐड किया था चिकन के हिसाब से और मसाले के हिसाब से। चावलों में तो मैं अलहदा, ज़ाहिर है बिरयानी में नमक डाल के उबाला जाता है। नमक के बाद मैंने इसमें सुरख मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला मैंने साबुत नहीं डाला, बहुत थोड़ा सा चावल बॉईल करते हुए डाला था। इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, सफ़ेद ज़ीरा अलबत्ता ज़रूर मैंने इसमें डाला था, चाइनीज़ सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर और साथ धनिया पाउडर, हल्दी, ये सब कुछ डाल के इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। तो अच्छे से भूनने के बाद, क्योंकि धनिया पाउडर खैर डाला था, आपको बताया था, लेकिन और वही चाइनीज़ सॉल्ट और ब्लैक पेपर और वाइट पेपर डाल के इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। अगर आपको थोड़ी सी खटास ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। और साथ दही डाल के और इसको अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद इसको मैंने ढक्कन से ढक दिया था ताकि अंदर तक चिकन गल जाए और मसाला भी चिकन के अंदर चला जाए। उसको मैंने कट्स लगा दिए थे चिकन को, ताकि मसाला उनके अंदर अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए, और ये नहीं कि चिकन अंदर से फीका फीका हो और जनाब मसाला जो है वो स्पाइसी हो।
इस तरह मसाला भी बैलेंस हो जाता है। अब जो लेयर्स मैंने लगाई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शूट करना ही भूल गई हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने बेस में थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा पानी डाला था, फिर चिकन, फिर राइस की लगाई थी एक लेयर, फिर चिकन डाला था, चिकन मसाले के साथ थोड़ा सा ऑयल और हल्का सा चाट मसाला और 2-3 हरी मिर्चें। इसी तरह 3 लेयर्स बनी थी, वो मैंने बना ली थी। और आखिर में ज़र्दा रंग, थोड़ा सा लीमू के पीसीस काट के डाले थे, हरी मिर्चें और हल्का सा ऑयल डाला था। ऑयल डालना, वैसे भूनते हुए कौरमे में बंदा थोड़ा सा ऑयल ही डाल ले, लेकिन इस तरह अगर दम पे रखते हुए ऑयल की लेयर्स लेयर्स में हल्का हल्का लगा दिया जाए तो चावल अलग अलग बनते हैं और चिपकते बिल्कुल नहीं हैं। और आखिर लेयर में भी मैंने हल्का सा चाट मसाला डाल दिया था और इसको जनाब मैंने फिर दम पर रख दिया था और 15 मिनट के लिए दम पर रखा है। जब तक दम पर रखा है उस वक्त तक मैंने कहा अपना काउंटर शाउंटर साफ़ कर लूँ। अनटाइडी तो आपको पता है चीज़ कितनी बुरी लगती है, खाना भी सर्व करने को दिल नहीं चाहता। बहरहाल फिर काउंटर और सारा कुछ साफ़ किया है और उसके बाद जनाब चावलों के ऊपर मैंने ये अपना हमाम दस्ता रख दिया। साथ दही फुल्की, जो मैंने फुल्की की रेसिपी दी थी वही थी। उसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा कूट के, हालांकि भुना हुआ डालना चाहिए था, लेकिन आई वाज मच टायर्ड, बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, तो मैंने बग़ैर भुने ही जो सफ़ेद ज़ीरा है उसको कूट कर डाल दिया। इसके ऊपर मतलब खट्टी मीठी चटनी और साथ ही ग्रीन चटनी और थोड़ा सा जो नया गरम जो चाट मसाला बनाया था उसकी रेसिपी माशाल्लाह मैंने दी हुई है अपने चैनल पे। बहुत शानदार चाट मसाला है, बस वो डाल दिया, ये दही फुल्की तैयार हो गई। और जनाब ये मेरी बिरयानी माशाल्लाह लुक देखें आपको कैसी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टीम इसमें से निकल रही है और बहुत ही मज़े की बनी थी। चलें जी, ये थी मेरी दोपहर की, सुबह से लेके शाम 5 बजे की रूटीन, जिसमें दुनिया जहान का कोई काम नहीं था जो मैंने नहीं किया। बहरहाल पसंद आया सबको, ये सबसे अच्छी बात है। चलें जी, अब आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई अच्छा सा कमेंट भी पास कर दिया करें, लिख दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।